फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इट्स मीन दैट द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मॉड। और वो किसके लिए होता है? मॉड फॉर अनग्रुप डाटा। आज हम करेंगे मॉड फॉर ग्रुप डाटा। बच्चे अभी ये जो काम है ना, ये अभी नहीं करें आप। मॉड फॉर ग्रुप डाटा, सबसे पहले ये जो साइन है ये आपके पास क्या है? ये अल्फाबेट, ये एल है, इसका फॉर्मूला है ये मॉड फॉर ग्रुप डाटा का। एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। अब इसमें से कोई मुझे ये बता सकता है कि ये एल क्या होगा हमारे पास? लोअर क्लास बाउंड्री। यस, लोअर क्लास बाउंड्री। ये हमारे पास क्या होगा? ये एल होगा। और जो एफ एम होगा ये हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और एफ वन क्या होगा? जो उससे कम फ्रीक्वेंसी होती है वो मैं भी बता देती हूँ आपको, एक मिनट। और एच आपके पास क्या होता है? एच क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, राइट। ये 10 से 15, 1 मिनट, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। अब आप ये देखेंगे आपको क्लासेस दी गई हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 एंड 25 से 30। अब यहाँ आगे मैं क्या लिख रही हूँ? मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ 2, 5, 7, 9 एंड 4। समझ आ गई आपको यहाँ तक? ये आपके पास एक डाटा गिवन होगा, आपने क्या करना है? मोड फाइंड आउट करना है फॉर ग्रुप डाटा। अब यहाँ पर आपके पास पहला जो फॉर्मूले में है वो है एल। एल आपके पास क्या होता है? लोअर क्लास बाउंड्री। और ये जो एफ एम होगा ये आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एफ एम इज योर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब आप बताएं कि इसमें से आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 9। 9। दिस इज योर एफ एम। समझ आ गई आपको? आपने टेबल लेना और उसमें आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास एफ एम क्या है। तो ये आपके पास एफ एम क्या होगा? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास एफ एम होगी। इसके बाद अब आपने देखना है कि आपके पास एफ वन क्या है। एफ वन आपके पास क्या होगा? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली क्लास होगी, यानी कि 9 के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है? 5। सो दिस इज योर 5 एफ वन। ठीक है। और इसके नीचे अब आप देखिए F2 लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पर F2 क्या होगा? जो 9 से नीचे होगा वो F2 होगा। समझ आ रही है आपको? ये जो F है ये सारे स्मॉल होंगे क्योंकि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल आता है, तो बाय डिफॉल्ट ही कैपिटल आ रहा है। ये फ्रीक्वेंसी सारी स्मॉल आएगी आपकी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको? यस मैम। आपके पास मैम आ गई। जो मैक्सिमम एफ एम होगा वो आपके पास 9 होगा, जो F1 होगा वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाला होगा, और जो F2 होगा वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे वाला होगा। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा डाटा। और इंटरवल H, इंटरवल इसमें कितना है आपके पास? 5। यस, योर इंटरवल इज 5। और आपके पास जो H है वो आपके पास कितना होगा? वो 5 होगा। फॉर्मूला अंडरस्टैंड हो गया आप लोगों को? अब आपने ये तमाम वैल्यू जी। मैम अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फर्स्ट पे हुई तो उससे पहले कुछ भी ना हुआ तो फिर हम F1 0 पुट करेंगे? बच्चे सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास हमेशा डाटा के बीच में आती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है,
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत कम या रेयर केसेस में ऐसा होता है जब आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो सी है वो पहली पहली आ जाए। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि अगर लेट्स सपोज कि अगर आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहली पहली आ जाए तो जो फिर F1 होगा वो आपके पास क्या आएगा, 0, क्योंकि उसके पहले हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। अब आपने हाईलाइट कर देना है जो आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उस क्लास को, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को मैंने क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। अब यहाँ पर L आपके पास क्या है, L क्या है आपके पास यहाँ पे, जल्दी से बताएं। 15 प्लस, और आपके पास FM क्या है इसमें, 9, और F1 क्या होगा, 5 मैम। 5, और इसको डिवाइड कर देंगे किस पे, दोबारा वही चीज आएगी, 9 माइनस 5, बीच में माइनस प्लस 9 माइनस 7, और इसको आपने मल्टीप्लाई किससे कर देना है, H कितना है आपके पास, 5। अब इसको आप सॉल्व करें और फिर जो इसका आंसर है वो बता दें मुझे। मैम जी बच्चे, मैम मुझे ये जो हम क्लास काउंट तो हम बनाते होते हैं ना, मतलब 0.5 प्लस के माइनस करके, तो क्लास, हमने ये जी बच्चे दोबारा बोले। मैम ये क्लास बाउंड्री तो हम बनाते होते हैं 0.5 प्लस करके या 0.5 माइनस करके, तो हमने ये 3 वैसे लिख दिए, मतलब हम इसे 14.5 नहीं लिखेंगे। बच्चे वो कब बनाते हैं, कोई बता सकते हैं कि जिस तरह ये कह रही है वो काम हम कब करते हैं। मैम वो देख, सॉरी मैम, मैम जब इंटरवल इनके दरमियान सेम होता है तब नहीं बनाते होते क्लास बाउंड्रीज, इनमें 5 का वो आया हुआ है। देखिए यहाँ पर 5 से 10 और 10 से 15 है ये क्लास, और हमारे पास जो सी ये वाली क्लासेस हैं ये दोनों सेम है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हम 0.5 ऐड करें या माइनस करें। अगर यहाँ पर 9 होता और यहाँ पर 10 होता फिर हम जो सा लाजमी बनाते। समझ आइए आपको। मैम जी जब ये सेम होता है तो फिर हम इसका मिड पॉइंट भी ऐसे ले लेते हैं ना। हाँ जी, मिड पॉइंट ऐसे ही ले लेते हैं, फिर हमें ज़रूरत नहीं होती है। थैंक यू मैम। 2 डिवाइडेड बाय, इसका आंसर बताएं, किसी ने बताया ही नहीं अभी तक। मैम किसका आंसर पूछ रही हैं? बच्चे ये जो आपको इक्वेशन आपने फॉर्मूले में 45 पॉइंट समथिंग। जी कोई और भी बताए ताकि ये मैच हो जाए। आप इसको सॉल्व करने का तरीका आपका ये होगा कि आप सबसे पहले जौन सा है, आप जौन सा है इसमें जो सेंटर वाला हिस्सा है ना पोर्शन, आप सबसे पहले उसको करेंगे सॉल्व, यानी कि आप सबसे पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले जब आप फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो आपने इस चीज को सॉल्व करना है, ये जो सेंटर वाली चीज है FM माइनस F1 वाली, ठीक है, ये वाला पोर्शन पहले सॉल्व करना है आपने, ये वाला। इसका जो आंसर आएगा फिर आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। समझ आ रही है। 15 डिवाइडेड बाय, मैं खुद भी इसको करके देखी बच्चे, और किसी ने नहीं किया अभी तक। 18.33 आता है। क्या आता है? 18.33। 18.33 ओके। 52 डिवाइडेड बाय 6
1 मिनट में खुद भी सॉल्व करूँ। जी, और किसी का आंसर आया है? 18.33 ही आ रहा है मैम। चलो ठीक है, तो फिर आपका यहाँ पर अब मॉड क्या होगा? 18.33। दिस इज मॉड फॉर ग्रुप डाटा 18.33। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला होगा मॉड फॉर ग्रुप डाटा का। ऐसे ही आपको टेबल दिया जाएगा, जहां पर आपके पास क्लासेस अनइक्वल होंगी वहां पर आप क्लासेस को इक्वल कर देंगे 0.5 ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके। आपने क्या करना है, फार्मूले में जस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली होगी वो F1 होगी, जो नीचे वाली होगी वो आपके पास क्या होगी, वो F2 होगी। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूले में पुट करना है। जब आप फार्मूले में पुट कर लेंगे, आप सबसे पहले सेंटर पार्ट को जो सा वो सॉल्व करेंगे। जब आप सेंटर पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, फिर आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको आप 15 में ऐड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके।